हमें आप सभी का पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ दिनों से सांसद जया बच्चन खूब चर्चे में है। यूँ तो जया बच्चन का भड़कना कोई आम बात नहीं है। कई बार वो पेपराजी पर अपना गुस्सा निकालते नजर आ जाती हैं, लेकिन इन दिनों वो संसद में भी कई बार भड़कती नजर आ रही हैं। हाल ही में जब संसद में जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन नाम से पुकारा जा रहा है, इसके बाद वे इस पर नाराजगी भी जाहिर कर रही हैं। बीते दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जया बच्चन के भड़कने पर सभापति भी शांत नहीं रहे और उन्हें करारा जवाब दिया। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। बीते दिन शुक्रवार को जब संसद में जया बच्चन की पारी आने पर उन्हें जया अमिताभ बच्चन नाम से पुकारा गया तो फिर वह भड़क उठी और गुस्से में उन्होंने सभापति से कहा, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस दोनों समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपका टोन जो है वो स्वीकार नहीं है। इसके बाद वह और भी काफी कुछ कह रही थी, लेकिन सभापति ने उन्हें बैठने के लिए कहा। जया नहीं मानी और अपनी बात कहती रही। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इन सबके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को करारा जवाब देते हुए कहा कि आप एक्टर हैं, आपने काफी नाम हासिल किया है, लेकिन एक एक्टर भी डायरेक्टर के कहे अनुसार ही एक्टिंग करता है। इसके बाद उन्होंने जया बच्चन को सीधा उत्तर देते हुए कहा, मैं हर दिन रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि मैं वैसा शख्स हूँ जो आउट ऑफ द वे जाकर ऐसा नहीं कहता है, लेकिन आप मेरी टोन और मेरे लहजे तक चली गई। आप कोई होंगी सेलिब्रिटी, लेकिन आपको यहाँ का डेकोरेम समझना होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिर्फ आपकी ही प्रतिष्ठा नहीं है, जो यहाँ बैठा है उसकी भी प्रतिष्ठा है। राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्षी दल के सांसदों और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच गहमा गहमी देखने को मिली, जिसके बाद विपक्षी दलों ने वॉकआउट करते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, you have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. इससे पहले राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस सांसदों ने विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी से माफी की मांगी, लेकिन राज्यसभा सभापति ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को नेताओं के साथ निजी तौर पर सुलझा लिया गया है। जया बच्चन ने की सभापति के लहजे पर टिप्पणी। विपक्षी राज्यसभा सांसदों ने खड़गे के बारे में घनश्याम तिवारी की टिप्पणी को सदन से हटाने की मांग की। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और सभापति धनखड़ के बीच भी तीखी नोकझोंक हो गई। सबसे पहले जया बच्चन ने सभापति धनखड़ के लहजे पर टिप्पणी की। इसके बाद सभापति ने जया बच्चन की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह स्कूली शिक्षा नहीं चाहते हैं और वह किसी स्क्रिप्ट पर नहीं चलते हैं, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। जैसे ही विपक्षी सांसद बाहर चले गए, सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह 9 अगस्त का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष संसद छोड़ रहा था, यह उनका कर्तव्य है। कांग्रेस ने लगाया पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप। विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि विपक्षी दलों को लगता है कि सभापति का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अन्य विधानसभाओं के लिए मानदंड निर्धारित करता है। उस सदन में सभापति को पक्षपातपूर्ण नहीं देखा जाना चाहिए। अकेले कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता है, सभी विपक्षी दलों को ऐसा लगता है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की इजाजत नहीं है। उन्हें बार बार रोका जाता है और उनके माइक्रोफोन अक्सर बंद कर दिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि यह एक पार्टी के बारे में नहीं है। 2-3 दिन पहले घनश्याम तिवारी ने विपक्ष के नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो सही नहीं थे और अपमानजनक, अस्वीकार्य थे। ये विशेष अधिकार प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। हम इस पर फैसला जानना चाहते थे। फैसला नहीं आया है, यह लिखित में होना चाहिए। जया बच्चन का आरोप। प्रमोद तिवारी ने कहा कि घनश्याम तिवारी ने सदन में गरिमाहीन भाषा और लहजे का इस्तेमाल किया है। उन्हें सदन में अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वहीं जगदीप धनखड़ के साथ हुई बहस को लेकर जया बच्चन ने कहा कि उन्हें सभापति द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति है। उन्होंने कहा, मैंने अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति जताई। हम स्कूली बच्चे नहीं हैं। हम में से कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं। मैं लहजे से परेशान थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप कैसे कर सकते हैं? भाजपा ने विपक्ष के व्यवहार को बताया अनुचित। इधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष का आचरण अनुचित बताते हुए कहा कि यह निंदनीय है। उन्होंने सदन में विपक्ष के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष के सदन में वॉकआउट करने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी नेताओं से माफी की मांग की और कहा कि यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा, यह सदन सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं है, यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। मैं 6 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में सदन में विपक्ष का इतना अनियंत्रित व्यवहार कभी नहीं देखा।